नमस्कार, ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल है, बेस्ड ऑन वैल्यू है ना, बेस्ड ऑन वैल्यू की वैल्यूज रखनी और आंसर निकालना है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी रिएक्शंस को बेहतर बनाना है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जैसे ये टैन है, जैसे मैंने कहा टैन, और यहाँ टैन के नीचे आपको दिया हुआ है कोसेक, राइट। तो आपको यहाँ पर टैन दिया है, कोसेक दिया। कोसेक में आप टेंशन नहीं लेना कि ये भाई सेक 20, मतलब ये टैन थीटा है तो ये आपका सेक थीटा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है कि टैन थीटा अपॉन सेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये चीज़ एग्जाम में आप कन्वर्ट करके अगर लिख रहे हो तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये ध्यान रखिए हमेशा कि टैन थीटा अपॉन सेक थीटा साइन थीटा होता है। ये रिएक्शन आपका तुरंत ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसमें टाइम लगना ही नहीं है। आप खुद विजुलाइज करो, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो ये टैन थीटा बने। लेकिन सवाल कन्वर्ट करने का नहीं है, सवाल ये है कि ये चीज़ देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि साइन होता है। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि भाई कॉट थीटा है और कॉट थीटा के नीचे ये सेक 70 सिंपली कोसेक थीटा, तो कॉट अपान कोसेक अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपका जो साइन कैंसिल होता है, आपका बचता है सिर्फ कॉस, ये कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉट अपॉन कोसेक इज कॉस, टैन अपॉन सेक इज साइन। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक बनाना है आपको क्विकली। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो बहुत काम आती हैं एग्जाम में। जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ देखी, अब आपको निकालना है। तो देखो टैन 15 और टैन 75 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1, क्योंकि ये 15 है और ये 75 है। अगर सम 90 होता है तो 1 होता है। टैन 45 विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1। तो आपका सेकंड पार्ट ये तो 2 हो गया। यहाँ आप देखोगे तो आप कहोगे ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बनेगा दूसरा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब 20 कहने का मतलब ये 1 हो गया और 1 + 2 आपका कितना हो गया, 3 आंसर कहाँ दिया हुआ डी, तो वो करेक्ट हो गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको वैल्यूज़ रखने में तेज होना पड़ेगा, साथ ही साथ इन रिलेशंस का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए क्विकली। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि tan a आपका 1 - cos b अपॉन साइन b के बराबर है, तो tan 2a किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है। एक तो तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले, नॉर्मल तरीका, कि tan a अगर आपको दिया हुआ है 1 - cos b अपॉन साइन b, तो देखिए आपको क्या समझना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो लेट से मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 - cos 2b। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूँ तो ये होता है 2 sin स्क्वायर b के बराबर होता है। अगर आपका यहाँ 1 - cos b है तो इट विल बी इक्वल टू सिंपली 2 sin स्क्वायर b/2। इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो आप ऊपर लिख सकते हो कि ये हो गया 2 sin स्क्वायर b/2, और नीचे जो मेरा साइन b है मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू जो मेरी है साइन b, तो साइन b आई कैन राइट टू बी हाफ नहीं, एक्चुअली साइन b को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि साइन ऑफ साइन 2b तो मेरा होता है 2 sin b cos b, लेकिन यहाँ मैं ऐसे कर लूँगा 2 sin b cos b। अब मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि ये साइन b है तो ये ट्वाइस ऑफ b/2 है। अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन b/2 इंटू कॉस ऑफ b/2। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर लिखो ट्वाइस ऑफ साइन b/2 इंटू कॉस ऑफ b/2। अगर ऐसा हुआ तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, क्या ये आपका tan b/2 आ गया या नहीं, यस। तो ये वैल्यू मेरा आ गया tan a इज इक्वल टू tan b/2। अगर ऐसा हो रहा है तो ये a की वैल्यू और b/2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी। a मेरा b/2 के बराबर हो जाएगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा 2a b के बराबर है, और अगर 2a मेरा b के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि tan 2a इज इक्वल टू tan b। यस, दैट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन क्या हो गया पहला, tan 2a आपका tan b के बराबर हो गया। तो नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, वेरी इजीली वी कैन गेट इट। बट और भी देखिए तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। जैसे मैं एक छोटा सा तरीका आपको और दिखा देता हूँ कि हम ट्रिपलेट्स का यूज़ करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स का यूज़ कर लें या फिर बेसिकली लेट्स एज्यूम वैल्यू और उसके थ्रू करने की कोशिश करें, है ना। बट ये भी तरीका आपको आना चाहिए, इट विल नॉट टेक मच टाइम। जैसे लेट्स से मैंने कहा कि आपने मान लेते हैं कि बी की वैल्यू 90 डिग्री है थोड़ी देर के लिए। सो बी अगर 90 डिग्री है तो क्या इससे कुछ मीनिंगफुल हासिल होगा, नहीं, क्योंकि b 90 डिग्री अगर हम लेते हैं तो देखो आपका जो tan a होगा वो तो 1 हो जाएगा, और tan a अगर 1 हुआ तो a तो 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो आपको मैं वही कह रहा था क्या कुछ मीनिंगफुल मिलेगा, और मैंने बोला नहीं। तो कई लोगों को लगा होगा हाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है सर। देखिए तो यहाँ पर b को अगर मैंने 90 डिग्री लिया तो मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ से tan a कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और a आपका 45 डिग्री आ गया। अब खुद मुझे बताओ अगर a 45 डिग्री आया है तो क्या आपका tan 2a tan b के बराबर है या नहीं, यस। यहाँ पर देखो ना tan 2a आपका tan 90 के बराबर है tan b के, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसी तरह से। तो
अगर आप चीज़ों को सही से देखोगे देन यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग द आंसर, राइट। फर्स्ट ऑप्शन विल मैच देयर। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि भाई tan भी अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड का स्क्वायर जा रहा है, हम उस वहाँ तक जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ tan 90 लिख रहे हैं, हम वैल्यू को देख नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरा tan 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। वो अनडिफाइंड है, उससे क्या मतलब है तो दोनों tan 90 ना, तो इसलिए कह रहा हूँ tan 90 विल बी इक्वल टू tan 90, बट tan 90 विल नॉट बी इक्वल टू tan 90 का स्क्वायर। क्लियर, दैट इज नॉट द केस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो दैट इज हाउ यू कैन थिंक ईजिली। अब इस क्वेश्चन पे कह रहा है विचार करिए, साइन 1 डिग्री साइन 1, कॉस 1 डिग्री कॉस 1। देखिए अगर साइन के साथ सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो ये डिग्री नहीं है, अगर केवल साइन 1 लिखा गया है तो इसका मतलब ये रेडियन है, ध्यान रखना। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूँ 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन आपका क्या होता है, 1 रेडियन अगर आप लिखते हो तो पाई रेडियन आपका 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन की अगर बात करेंगे, पाई आप कुछ भी ले लो 3.14 वॉट एवर, तो 1 रेडियन आपका ऐसे करते हो तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 57 डिग्रीज हो जाती है, ये भी आपकी 57 डिग्रीज हो जाती है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े एंगल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़ी वैल्यू लेगा, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी छोटी वैल्यू के लिए बड़ी वैल्यू लेगा, दूसरा भी गलत हो गया। कॉस 1 डिग्री विल बी मोर देन कॉस 57। तो यहाँ से क्या होगा आपका आंसर कि नीदर स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2। दैट इज हाउ यू कैन मार्क डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। वेरी इजिली यू कैन डू इट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 3 है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड व्हाट इज दिस, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखाऊँ, लिख के देखो ज़रा, ठीक है। आप कहोगे अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। ये टर्म तो 1 ही हो गया, यानी मुझे ये निकालना है। और ये टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बनाएगा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा बनेगा। दैट इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, ठीक है। बट यहाँ तो उनका रेशियो दिया हुआ है, क्लियर। तो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज साइन थीटा हियर। तो आपको कंपोनेंट डिविडेंडो अगर हम लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4/2, यानी इक्वल टू 2। सो tan थीटा मुझे 2 मिल रहा है, tan थीटा मुझे 2 मिल रहा है, क्लियर। सो tan थीटा अगर 2 मिल रहा है तो आप कहोगे दिस इज थीटा, और अगर ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू √5 हो जाएगी, क्लियर। तो अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालूंगा तो 2 और 1 ये 3/√5 आ जाएगा। और अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं निकालता हूँ तो दैट विल बी 1/√5, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों में आएगा ना। सो अल्टीमेटली वैल्यू आपकी आ गई 3/5। तो दैट इज व्हाट आई विल गेट। इवन आप डायरेक्टली यहाँ भी वैल्यू रख सकते थे, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू 4/5, कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1/5, दैट इज अल्टीमेटली 3/5। सो दैट्स ईजी टू फिगर आउट, नथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan आपका a प्लस बी पी दिया हुआ है, tan a माइनस बी क्यू दिया हुआ है, तो tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सो देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं tan 2a लिखना चाहता हूँ तो आप देखो अगर मैं पहला tan a प्लस बी यहाँ लिखूँ और प्लस a माइनस बी करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा करता हूँ यानी ये पहला वाला और दूसरे वाले को जोड़ूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, तो मैं tan x प्लस वाई कर रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ पर tan 2a मिल रहा है? यस। क्या ये वैल्यू फिर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y के बराबर होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। tan x आपको p दिया हुआ है तो ये p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सो दैट विल बी सी ऑप्शन, p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। कुछ भी यहाँ ऐसा मुश्किल था ही नहीं इस क्वेश्चन में कि आपको परेशान कर सकता हो, नथिंग डिफ़िकल्ट। आप एक काम और भी कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो मैं आपको समझाता हूँ। वो भी पॉसिबल था कि अगर मैं b को 0 रख देता, इट्स आई पुट b इज इक्वल टू 0, तो दोनों tan a हो गए, p आपका q के बराबर हो जाएगा और यही वैल्यू आपकी tan a के बराबर हो जाएगी। तो उस समय tan 2a क्या होगा? उस समय tan 2a क्या होगा? आपका होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, यही तो होगा।
So that value will be simply p square upon 1 minus p square, 2p upon 1 minus p square. और p और q अगर बराबर है तो देखो किस ऑप्शन में ऐसा होगा, that will be option C only. ठीक है, तो that's how you can easily get the answer just by assuming b is equal to 0. Question will become even more easier. ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है tan a प्लस बी आपका √3 है, tan a 1 है, tan a माइनस बी किसके बराबर होगा. देखो tan a अगर 1 है तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, और ये अगर √3 है तो ये पूरा 60 डिग्री होगा. a अगर 45 है तो ये 15 होगा. b अगर मेरा 15 है और a मेरा 45 है तो tan 30 डिग्री बना. tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3. तो इट्स अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है. इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है tan 9 डिग्री आपका p/q है, तो आपको एक वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होगा. tan 9 डिग्री p/q है, tan 9 डिग्री. तो देखो sec स्क्वायर और 1/cot स्क्वायर दिया हुआ है. आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास sec स्क्वायर 81 है और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो दिस विल बी सिंपली कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री. क्या ये वैल्यू आपकी tan स्क्वायर 81 होती है? यस. अब देखो यहाँ से ये चीज़ भी आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए कि अगर मेरे पास sec थीटा है अपॉन मेरे पास कोसेक थीटा है तो ये वैल्यू अल्टीमेटली मुझे tan थीटा देती है. ये सब जितनी तेज आप रहोगे ना, आप वैल्यूज़ को उतना तेज़ी से कहीं ना कहीं लिख पाओगे, राइट. और tan स्क्वायर 81 डिग्री विल बी नथिंग बट सिंपली, अगर मेरे पास tan स्क्वायर 81 डिग्री है तो ये आपका cot स्क्वायर 9 होता है, या फिर 1/tan स्क्वायर 9 डिग्री आप कह सकते हो, राइट. क्योंकि आपको पता है tan 9 और tan 81 का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है. सो इफ़ आई वांट टू राइट समथिंग लाइक tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1/tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा ऑल्सो. सो दिस 9 डिग्री बना. 9 डिग्री अगर बना तो p/q है तो ये q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर बन जाएगा, एंड दैट्स वाई ऑप्शन विल बी डी. आसानी से आपको मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई चैलेंज है नहीं. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन है आपका sec 8a - 1 अपॉन sec 4a - 1. तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ 8a और 2a के टर्म्स में लिखना है. पहला काम करते हैं, sec को cos में कन्वर्ट करते हैं. तो ये बनेगा 1/cos 8a, 1/cos 8a - 1 डिवाइडेड बाई 1/cos 4a - 1. इतना किया. इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, तो ये बनेगा 1 - cos 8a अपॉन 1 - cos 4a इंटू cos 4a ऊपर जाएगा और cos 8a यहाँ आएगा नीचे. क्लियर? दैट इज़ व्हाट आई कैन क्विकली राइट. cos 4a वहाँ गया. अब एक चीज़ आपसे और पूछूंगा कि जो आपका 1 - cos 2a अगर आपके पास हो, cos 2 थीटा आपके पास हो, तो इसको क्या लिखते हो आप? ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर. दैट्स व्हाट यू कैन राइट, 2 sin स्क्वायर थीटा. वही चीज़ करूँगा मैं. सो 1 - cos 8a will be 2 sin square 4a into cos 4a upon this will be 2 sin square 2a into cos 8a. ये तो चलो कैंसिल हो गया. अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ जो sin 4a है, या 2 को भी रहने दो, एक जो sin 4a है cos 4a से मिल के क्या बनाएगा, cos 8a sin 8a बनाएगा. कैसे? देखो मैंने कहा 2 sin 4a cos 4a को निकाल लिया मैंने, तो ये यहाँ पर बना देगा sin of 8a. आराम से देखना मैंने क्या किया है. व्हाट आई हैव सिंपली डन इज आई हैव ब्रॉट 1 sin 4a फ्रॉम हियर, 1 2 फ्रॉम हियर. यहाँ आपका अभी भी sin 4a बाकायदा बरकरार रहेगा. नीचे जो आपका है ये 2 sin स्क्वायर 2a रहेगा, साथ ही साथ आपका cos 8a रहेगा. यहाँ से देखो मुझे tan 8a निकलता हुआ दिख रहा है, tan 8a ऊपर चला गया. अब एक चीज़ और बताओ, ये 2 sin स्क्वायर 2a है, इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं इसको लिखूँगा 2 sin 2a cos 2a. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो एक sin 2a कैंसिल होगा, एक sin 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे वैल्यू है मेरी 2a 2 भी कट जाएगी, और इस cos 2a को अगर आप नीचे उठा के ले आओगे तो ये sin 2a अपॉन cos 2a बना देगा tan 2a. तो tan 8a अपॉन tan 2a बन गया. तो देखिए कुछ भी ऐसी खतरनाक मुश्किलातें नहीं हैं. मतलब अगर एक्सप्रेशंस भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, इट इज़ नॉट टेकिंग मच टाइम. वी आर एबल टू डू इट प्रीटी मच फास्टर. आसानी से चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. ठीक है. अब देखिए मान लिया आप कहोगे कि मुझे एंगल से चेक करना है, तो एंगल में देखिए एक ही प्रॉब्लम आती है. वो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जब बड़े बड़े एंगल दिए होते हैं ना 2a 4a, तो आपके क्वाड्रेंट में घपले हो जाते हैं. अगर आप कहीं बहुत हायर क्वाड्रेंट में निकल गए तो आपको देखिए ध्यान ये रखना है कि अगर आप एंगल में जाना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये हो सकता है कि आप
ए की वैल्यू को मैक्सिमम 15 डिग्री लो। 15 डिग्री अगर आप लेते हो तो आपको मिलेगा सेक 120 और सेक 60, राइट। सेक 120 सेक 160, और ऑप्शन में भी आप 120 और 60 में डील कर रहे होगे तो वो थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि 60 सबकी पता है आपको, 120 भी सेकंड क्वाड्रेंट का है तो निकल जाएगा। तो वैल्यूज़ में अगर कभी भी कुछ ट्राई करना है देन डू नॉट गो बियॉन्ड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू का जो है आपको जो भी गेम खेलना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना 15 डिग्री रख के देखना कि क्या यूनिक आंसर मिला, नहीं मिला तो क्या मैं कोई और वैल्यू ट्राई कर सकता हूँ। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू पुट सम टाइम इन द वैल्यूज़। प्रोसेस तो बता ही दिया आपको, कई क्वेश्चन में दिखा भी चुका हूँ। आप यहाँ पर इसको रख के ट्राई करना कि क्या आपको यूनिक आंसर मिला, और नहीं मिला तो क्या मैं कोई और वैल्यू लेके किसी और क्वाड्रेंट में जाके इसको सॉल्व करूँ। ट्राई इट आउट, बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया पूरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो बताना क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 आप रखते हो इस एक्सप्रेशन में, थीटा की वैल्यू अगर 0 यहाँ रखोगे, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी 1 आ गया। तो 0 डिग्री पे ही वैल्यू मुझे 1 मिल गई जो ग्रेटर देन 1 नहीं है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा। मैंने 0 डिग्री रखा तो मुझे 1 मिला, अगर 0 डिग्री पे मुझे 1 मिला तो ये 1 से बड़ा नहीं है, और अगर ये 1 से बड़ा नहीं है तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। आप मुझे बताओ कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मेरे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, दोनों पॉजिटिव हैं, और मुझे ये भी पता है कि ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि ये वैल्यू आपकी 2 से बड़ी होगी, राइट, क्योंकि समथिंग प्लस 1/समथिंग, जहाँ समथिंग अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर कोई वैल्यू है तो मिनिमम 2 है, और मिनिमम 2 है अगर तो वो 1 से बड़ा ही है, यानी सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें आप कहोगे ओनली 2 करेक्ट है। अच्छा सवाल है, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कई लोग कहेंगे पहला भी सही है, पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, तो बताना ए और बी में क्या रिश्ता है। देखो बी को ध्यान से देखो, ये cot 79 है, cot 79 और tan 11 क्या है, सेम है। cot 79 और tan 11 सेम है। ऐसे ही cot 61 और tan 29 सेम है, क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप देखोगे, इनका प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए, तो बी की वैल्यू आपकी क्या है 2a, ऑप्शन क्या हो गया सी। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम।